आज की कहानी का शीर्षक है सबक। रमेश को ऑफिस के काम से शहर के बाहर हफ्ते भर को जाना था। उसने जैसे ही अपनी पत्नी रीमा को ये बात बताई, वह खुशी से झूम उठी। तुरंत उसने माँ को फ़ोन किया। हेलो माँ, मैं कल आ रही हूँ। माँ ने ये खबर सुनते ही मुस्कुराते हुए बेटे मोहन और बहू सुधा को बुलाया। मोहन, तुम कल सुबह ही सुधा को उसके मायके छोड़ाओ। और हाँ बिटिया, जब तक मैं न कहूँ लौट कर नहीं आना। रीमा का फ़ोन आया था, वो कल आ रही है। मोहन, पर माँ वो यहाँ ऐसे में परेशान हो जाएगी। रीमा मेरी बहन है, तुम्हारी बेटी, फिर तुम सुधा को क्यों भेज रही हो? सुधा के यहाँ होने से उसे और आपको सहारा बना रहेगा। माँ, मोहन जैसा कहती हूँ वैसा करो। तुम्हारी बहन और अपनी बेटी को जीवन का एक अहम सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ऐसा नहीं कि मैं उसके आने से खुश नहीं हूँ, मगर बेटा, जैसे वो मेरी बेटी है वैसे सुधा भी मेरी बेटी है, और उसके साथ पक्षपात होते हुए देखना बस अब और नहीं। रीमा आते ही इस पर हुक्म चलाने लगती है। भाभी अदरक वाली चाय, भाभी आज कटहल की सब्जी, रात में राजमा चावल, आज छोले भटूरे तो आज कचौरियाँ, मगर काम में हाथ नहीं लगाती। कितना भी बोल लो समझा लो, मगर वही ढाक की 3 बात। हफ्ते भर महारानी बनकर रहना। बेटा, बहू भी एक इंसान है, कोई नौकरानी नहीं। इस बार उसे एक अहम सबक देना जरूरी है। तुम सुबह सुधा को मायके छोड़ कर आओगी, बस। आखिर मोहन सुधा को छोड़ आया। दोपहर तक रीमा भी आ गई और आते ही चिल्लाई, भाभी, ओ भाभी, एक कप बढ़िया अदरक वाली चाय। सुधा नहीं है, मायके गई है। तुम ही बना लो और मेरे लिए भी बना लेना। हैं? भाभी मायके गई है? क्यों? क्यों? उसका मन हुआ चली गई। तुम्हारा भी तो जब मन होता है आती हो ना। अब तो रीमा की हालत खराब, कभी चाय तो कभी खाना, कभी बर्तन तो कभी पोछा। माँ बीच बीच में मदद करवाती, मगर कहाँ, वो यहाँ महारानियों की भांति रहने आई थी। कहाँ घर का सारा काम उसी को करना पड़ रहा था। बात बात में चिढ़कर कहती, भाभी कामचोर कहीं की, मेरे आते ही भाग गई। अरे, घर आया मेहमान भगवान का रूप होता है, और वो कामचोर। सही कहा तूने, तेरी भाभी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तू आने दे उसे, फिर एक हफ्ते को तेरे यहाँ लेकर आऊँगी। उसकी पूरी सेवा भाव से आप भगत करना, तब उसे बताऊँगी कैसे होती है मेहमानवाजी। उसका हर एक कहा बैठे बिठाई मानना, बिस्तर पर ही चाय खाना देना। ना मम्मी ना, उन्हें वहाँ मत लाना, मेरे बस की नहीं किसी की इतनी सेवा करना। और आप भी बस मिलने आना, रहने की वहाँ कोई कहाँ व्यवस्था है। छोटा सा घर है और रमेश जी भी परेशान हो जाएंगे। अच्छा माँ, मैं तो बताना ही भूल गई, ये शाम तक आ रहे हैं तो मैं वापस जा रही हूँ, फिर आऊँगी, कहकर सामान समेटने चली गई। माँ मुस्कुरा रही थी। आज उसने बेटी को जीवन का सबसे अहम सबक सिखा दिया था। इसके बाद जब कभी रमा रहने के लिए आई, अपनी भाभी के साथ मिलजुल कर काम करवाती और खुशी से कुछ दिन रहकर खुशी खुशी लौट जाती। माँ के साथ साथ मोहन और सुधा भी रीमा के बदले हुए व्यवहार से खुश थे।